हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक्स-मेन की नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी टाइम हो गया हमने अपने चैनल पे स्टार्ट नहीं की थी। तो बेसिकली ये सीरीज हम लोग स्पेस के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा नया जो इवेंट आने वाला है, बड़ा इवेंट, वो वॉर ऑफ किंग्स का है और इसके अंदर हमें स्पेस बेस्ड इवेंट्स को कवर करना थोड़ा ज़रूरी है। तो अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज कवर कर चुके हैं, लेकिन स्पेस की तरफ हमने ज़्यादा स्टोरीज कवर नहीं करी हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये सीधा स्टोरी आर्क जो है एक्स-मेन राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर के बाद से है, जहाँ पे हमने देखा था कि वुल्कन जो है अर्थ के ऊपर से जाता है शियार एम्पायर की तरफ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ के हालात देख के वो वहाँ की बातों में आ जाता है और वहाँ का जो एम्पायर डेकन होता है उसको मार के खुद वहाँ के एम्पायर की जगह ले लेता है। और इसके साथ हमने देखा था कि चार्ल्स एक्जेवियर वगैरह तो अर्थ पे वापसी लौट जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स यानी कि हैवॉक जो उसका भाई होता है, साथ में लॉर्ना पोलैरिस जो होती है, रेचल समर जो होती है, और कॉर्वेस नाम के एक आदमी, और स्टार जैमर्स के 2 मेंबर जिसमें चॉर्ट और रजा, वो वहाँ पे रुक जाते हैं वुल्कन का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि एलेक्स के मुताबिक वुल्कन अब जो है उसको ऐसा हम लोग खुला नहीं छोड़ सकते हैं। जब उसने अपने बाप को मार दिया यानी कॉर्सेर को, तो वो इस यूनिवर्स के अंदर अब कुछ भी गलत कर सकता है। तो एलेक्स को उसको मारना होगा ही, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो इसीलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि एम्परर वुल्कन यानी कि जो है शियार का, अब वो क्या कर रहा है और एलेक्स समर्स की टीम जो है उससे मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है। और ये स्टोरी आर्क हमारे जाकर मिलेगा सीधा वॉर ऑफ किंग्स के इवेंट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, जिसमें हम इन ह्यूमंस को भी साथ में देखने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप इस तरह के और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करते रहें। सो गाइस, चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक एपिलॉग की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक अलग किस्म की रेस हमें दिखाई जाती है और वो बोलते हैं कि इतने मिलियन ईयर्स गुजरने के बाद भी मैं अभी तक उनकी स्क्रीम सुन सकता हूँ। और वहाँ पे उसके मेंबर्स आते हैं, बोलते हैं कि एल्डेस्ट, हमने देखा है कि शियार एम्पायर के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है। तो उनका जो लीडर होता है वो बोलता है, तो इसका मतलब भाइयों कि हमारा वक्त अब आ चुका है। हम यहाँ से शियार स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं कुछ हफ्तों बाद, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सप्लाई लाइन है 4th शियार फ्लीट की, और कैप्टन वगैरह यहाँ पे जो है जहाज़ वगैरह लेकर आ रहे होते हैं। और बोलता है कि हमारे लॉन्ग रेंज सेंसर्स जो है कुछ भी एबनॉर्मलिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की गई है जो कि हमारी तरफ आ रही है और उसका सोर्स बिल्कुल अननोन है। तो वो शियार का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गॉड्स हमें बचा के रखना, ये किसी किस्म का कोई ट्रैप तो नहीं है। सारे वॉरबर्ड्स को बोल दो कि ये कंडीशन ब्लैक है और ये कोई और नहीं, ये स्टार जैमर्स हैं। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उनकी टीवी के अंदर एक ट्रांसमिशन आती है और वहाँ पे जो चॉर्ड होता है वो बोलता है कि अटेंशन शियार वॉरबर्ड, हम तुम्हारा सरेंडर एक्सेप्ट करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए समझदारी की बात यही होगी। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो बोलता है इसका मतलब शॉर्ट जो है तुम्हें नॉट वाइस वाली कैटेगरी में डाल दे फिर। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एलेक्स, लॉर्ना, कॉर्वैक और बाकी बचे हुए सैमन रसेल वगैरह की जो टीम होती है वो यहाँ पे आते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो कैप्टन बोलता है कि किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको मार देना। टीम, एक बात याद रखना कि मुझे कैप्टन जिंदा चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो लॉर्ना बोलती कि मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये तुम्हारे बारे में बात कर रहा है रेचल, क्योंकि मैंने तो पागलपना तकरीबन 1 महीने पहले ही छोड़ चुकी हूँ। तो रेचल बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इस बारे में प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि ये जिंदा बचेगा कि नहीं। तो कॉर्वैक बोलता है कि तुम एक्स-मेन जो हो बैटल के अंदर कुछ ज़्यादा ही बात करते हो। वहीं पर कैप्टन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम उनको शिप ले जाने नहीं दे सकते हैं, ये शिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पीछे से राजा आता है, उसके ऊपर तलवार रखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लग सकता कि तुम्हारी अब चालें जो हैं काम आने वाली हैं। तो एलेक्स आता है शिप में, बोलता है कि ब्रिज को सिक्योर करो, सारे चैनल्स को ओपन करो। तो वो कैप्टन बोलता है कि तुम मेरी शिप को हथिया लोगे, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस तरह के 11 और वॉरबर्ड जो हैं वो गार्ड कर रहे हैं हमारी सप्लाई लाइन्स को, तुम उन सब के खिलाफ अकेले नहीं खड़े हो सकते हो। और वहीं आवाज़ आती है कॉम्स के ऊपर से कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कैप्टन, लेकिन स्टार जैमर्स अब अकेले नहीं हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस लिलांड्रा जो होती हैं वो अपने जनरल मकरदुम के साथ वहाँ पे मौजूद होती हैं, क्योंकि बेसिकली ये लोग भी जो हैं इस रेजिस्टेंस के साथ हैं और ये लोग भी जो है वुल्कन के खिलाफ हैं। और लिलांड्रा जो है वो थ्रोन पे वापसी आना चाहती है, क्योंकि लिलांड्रा का वो राइटफुल हक है। और वहीं पे हैवॉक बोलता है तो क्यों ना कैप्टन, अब हम डिस्कस कर लेंगे किस तरह से तुम्हारी रेजिमेंट हमारी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ने वाली है। हम क्यों ना एम्परर वुल्कन के बारे में कुछ बातचीत कर लें। और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक आदमी की आवाज़ जो चिल्लाता है कि फॉल्स एम्परर को मौत आएगी, मौत, फॉल्स एम्परर वुल्कन है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल वो एकदम भाप बंद कर रह जाता है, क्योंकि वुल्कन उसको जान से मार देता है। और वुल्कन पूछता है तो चलो क्यों ना हम इन सबको शुरुआत से शुरू करें, मैं जो हूँ चीखों के बीच किसी की आवाज़ सुन नहीं सकता हूँ और समझ नहीं सकता हूँ। और यहाँ से हम लोग चैंडिलार पे शिफ्ट होते हैं, जो कि थ्रोन वर्ल्ड है शियार एम्पायर का। और इस वक्त यहाँ पे जो एम्पायर है वुल्कन वो बैठा हुआ है और वो अपने लोगों से पूछता है क्या कारी, तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं?
तो अकारी बोलता है कि माय लॉर्ड वुल्कन, मैं देखें बिल्कुल भी आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे इस तरह की बातें आपसे करके। शियार एम्पायर जो है वो आपस में टूट रहा है, इसके अंदर दरारें पड़ रही हैं, लोग आपस में लड़ना शुरू कर रहे हैं और आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसा कि प्रीवियस एम्पायर डेकन जो थे, आपने सबके सामने उनको जो है जान से मार दिया था। इसकी वजह से लोगों के दिल में आपको एक खौफ बैठ गया है। लिलांड्रा और मेजर मकरदुम जो हैं वो रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग उनकी तरफ हैं और आपके खिलाफ हैं। और वहीं पर ग्लैडिएटर क्लार्क बोलता है कि वो उनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर ऑनर नहीं है। और वहीं पर वुल्कन गुस्से से पूछता है, क्या तुमने वाकई में कहा कि मेरे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं? मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। तो अकारी एकदम खामोश हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि इसने अगर यहाँ पे कुछ भी गलत बोला तो वो मर भी सकता है। लेकिन वो फिर भी बोलता है, आपको तो पता होना चाहिए कि निर्मानी ब्लड लाइन जो है वही इसकी असल हकदार है और ज़्यादातर सपोर्टर्स अभी भी उसी के लिए हैं कि निर्मानी का कोई खून जो है इस कुर्सी के ऊपर बैठेगा। और वहीं पे जो है इसकी वाइफ कैल्सी निर्मानी जो होती है वो उसको देख रही होती है। तो वुल्कन पूछता है, तुम्हारा मेरी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन डेड बर्ड उसको वहाँ पे जोर से मारती है चमाड़ और बोलती है कि ये चांसलर जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बातें कर रहा है और तुम्हारे दिमाग के साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात याद रख लो, चाहे अब कुछ भी हो, चाहे इनको अच्छा लगे या ना लगे, अब एम्पायर वो वुल्कन ही है, चाहे इस सीक्रेट ऑर्डर को ये बात पसंद आए या ना आए। और वुल्कन बोलता है, और हाँ, अब मुझे जो है अपने भाई के बारे में तुमसे बात करनी है। मुझे हैवॉक और स्टार जैमर्स के बारे में बताओ कि वो अब तक मरे क्यों नहीं हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं बेसिकली कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं दोबारा हैवॉक और उसकी टीम की तरफ, जहाँ पे उन लोगों ने कुछ और जो है फ्लीट्स के ऊपर कब्जा कर लिया होता है। और यहाँ पे बेसिकली हैवॉक जो है इनको बता रहा होता है कि किस तरह से वो लोग जो है इनकी सारी वार सप्लाईज को बंद करेंगे और एक साथ मिलकर अटैक करेंगे उनके बड़े जहाज़ के ऊपर। और इस तरह वो उनको समझा रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से। चोट बोलता है कि लॉर्ना, तुम कहती थी कि हैवॉक जो है अपने पर शक करता है, लेकिन देखो वो कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है और हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो तो ये वॉर्स के लिए ही पैदा हुआ है। तो लॉर्ना बोलती है कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और वो रेचल से पूछती है कि कॉर्वेस कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों अभी तक लड़ रहे हो। तो रेचल बोलती है कि हाँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं और हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड थी और कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझसे थोड़ा टाइम दूर ही रहो। तो वहाँ पे जनरल अकरदुम बोलते हैं कि वेरी इंप्रेसिव वॉक, तुमने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया शियार मिलिट्री के हवाले से। मैं तो तुम्हारा फ़ैन होकर रह गया हूँ और तुम्हारी लीडरशिप वो वाकई जो है नाकाबिल तारीफ़ है। और वहीं पे हवा बोलता कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे वुल्कन को मारने के लिए आया हूँ। मेरा ब्रदर साइक्लोप होता तो वो मुझसे शायद बेहतर कर पाता, या मेरे फादर तो वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कर पाते। तो लॉर्ना बोलती, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको अपने ऊपर कभी बिलीव होता ही नहीं है कि ये कितना अच्छा है। और यहीं पे हम लोग दोबारा शिफ्ट होते हैं एक प्लेनेट के ऊपर जो पे रेजिस्टेंस काम कर रही है और वहाँ पे हैवॉक और कॉर्वेक आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वो कॉर्वेक बोलता है कि हैवॉक, तुम्हें लोग जो है सेवियर बुला रहे हैं, तुम जो हो उनको होप देते हो। तो हैवॉक बोलता है कि वो लोग गलती कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। तो कॉर्वेक बोलता है, फिर तो हमारे लिए किस्मत की बात है क्योंकि हमारा एनिमी वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा ही है और तुम ये बात जानते हो। तो हैवॉक बोलता है कि हाँ, वो बच्चा ज़रूर है लेकिन द मोस्ट पावरफुल चाइल्ड इन द गैलेक्सी है वो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या तुम और रेचल अभी तक लड़ रहे हो? तो वो बोलता है कि यार मुझे समझ में नहीं आता, वो कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, मुझे इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उसके माइंड के अंदर जो स्टोरीज़ हैं, तुम तो उसके अंकल हो तो तुम ही मुझे कुछ बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे करीब आए। तो हैवॉक बोलता है कि उसको चीज़ बर्गर्स बहुत पसंद है। तो रेचल यहाँ पे देखते हैं हम शिफ्ट होते हैं रेचल और लॉर्ना के पास, जहाँ पे वो बोलती है कि मैन, काश मुझे यहाँ पे चीज़ बर्गर मिल जाता, मैं अपने स्वेट पैंट्स को कितना मिस कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को कितना मिस कर रही हूँ, हम आखिरकार यहाँ कब तक रहने वाले हैं, हमारा क्या इरादा है। तो लॉर्ना बोलती, देखो मुझे नहीं पता क्योंकि एलेक्स का जो दिमाग है वो थोड़ा हिल चुका है जब से उसके फादर की डेथ हुई है वुल्कन क्या, तो उसने ठान ली है कि वो वुल्कन को मार के ही रहेगा, उसको इस तरह वो नहीं छोड़ेगा शियार स्पेस के अंदर, वरना उसको पता है कि ये शियार स्पेस ये भी बर्बाद होकर रह जाएगा। और इस तरह यहाँ पे जो है रेचल अपने हवाले से भी कुछ बातें कर रही थी क्योंकि वो भी शियार एम्पायर के पास सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उसको भी अपने घर वालों का बदला लेना था। क्योंकि बेसिकली एक पास्ट की स्टोरी ऐसी थी जिसमें रेचल समर्स के जो घर वाले थे, उसके नाना दानी, दादा दादी, फुप्पो, ताई, चाचा, मामी, सबको जो था शियार के लोगों ने आके जान से मार दिया था। और वो सिर्फ इसी वजह से मारा था क्योंकि रेचल के पास जो है फीनिक्स की पावर है और रेचल से वो उसकी ब्लड लाइन के अंदर शिफ्ट हो सकती थी, तो इसीलिए शियार के लोगों ने सारे जो भी इसके रिलेटेड थे, इसके रिलेटिव्स थे, सबको मार दिया था ताकि फीनिक्स की पावर इससे आगे फॉरवर्ड ना हो सके। तो रेचल भी यही कह रही होती है कि जब हम वुल्कन को मार देंगे तो उसके बाद मैं अपना सीक्रेट ऑर्डर ढूंढने के लिए निकलूंगी जिसने मेरे घर वालों को मारा था और उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम दोबारा चैंडीलार के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में शियार के वो बातें कर रहे होते हैं वुल्कन की तस्वीर वगैरह देख के, और बेसिकली यहाँ पे वो बातें उसके खिलाफ कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने जो है डेकन को सबके सामने मारा, वो एक गद्दार है, वो एक मर्डर है, वो एक अर्थ का आया हुआ म्यूटेंट है और कुछ भी नहीं, वो हमारे ऊपर किस तरह से राज कर सकता है। और हम तभी देखते हैं कि इन सारे लोगों के बीच जो है खुद वुल्कन यहाँ पे घूम रहा होता है ताकि वो लोगों के दिल की बात जान सके। और वो देखता है कि वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं जिसपे लिखा हुआ होता है किल द फॉल्स एम्पेरर। और वहीं पर उसकी वाइफ वारबर्ड भी आती है चुपके से और बोलता है वो कि कैल्सी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
तो बोलती है कि एम्पेरर को यहाँ पे आम लोगों के बीच इस तरह आराम से नहीं घूमना चाहिए, वो भी बगैर एम्पेरर गार्ड के। तो वुल्कन बोलता है कि ये लोग भी मुझे वैसे ही मारना चाहते हैं जैसा कि हर कोई मेरा दुश्मन, ये लोग मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे कैल्सी बोलती है कि हाँ ये बात ठीक है कि वो तुमसे नफरत करते हैं। तो वुल्कन बोलता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो बोलते हैं कि मुझे हस्बैंड पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो, मेरा मतलब ये है कि वो बिल्कुल ये देख के तुमसे नफरत कर रहे हैं कि शियार के अलावा कोई और शियार के ऊपर राज कर रहा है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन तुम जो उनको दिखा सकते हो कि तुम यहाँ पे रूल करने के लिए, एम्परर बनने के लिए उनके बिल्कुल फिट हो। तो तुम जो हो इनकी कौम को तरक्की दिला सकते हो, इनके ऊपर सही तरह से राज कर सकते हो, और तुम इनको वो स्ट्रेंथ दिखाना जो लिलांड्रा के पास कभी भी नहीं थी रूल करने के लिए। इसके जरिए वो तुमसे प्यार करने लग जाएंगे जैसे कि मैं तुमसे करने लगी हूँ। अब चलो मेरे एम्परर, हमारे स्पाइस के पास कुछ बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। वो उस रेजिस्टेंस के खिलाफ एक डेथ प्लान बना रहे हैं और उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं दोबारा फेदर्स एज के ऊपर, जहाँ पे लॉर्ना जो है पोलारिस वो जहाज़ के अंदर होती है और बोलती है कि अभी तक उन लोगों ने हमें डिटेक्ट नहीं करा है और ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग को जल्द से जल्द करना होगा, मैं ज़्यादा देर तक इसको रोक के नहीं रख सकती हूँ। तो है वो बोलता है कि चॉर्ड क्या तुम तैयार हो? तो बोलता है कि कॉर्सेर जो था हमें इस तरह की बैटल्स में लीड करने से पहले गाने गाया करता था। तो हैवॉक बोलता है कि सीरियसली? तो चॉर्ड बोलता है यार जाने भी दो। तो हैवॉक बोलता है बस चलो हमें ये करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो खुफिया तरह से एक मिशन पे आए होते हैं जहाँ पे वो मिसाइल्स के जरिए शियार के कुछ और जहाज़ को निपटा देते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार जैमर जो है वो शियार की एनिमीज जो उसकी मिलिट्री है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर रहे हैं ताकि उस डायरेक्ट फिर जो है वुल्कन से जाके मुकाबला कर सकें, क्योंकि बेसिकली वुल्कन इस वक्त यहाँ का एम्पायर है पूरे के पूरे शियार एम्पायर का। और शियार एम्पायर को सिर्फ एक दुनिया नहीं है बल्कि बहुत सारे प्लैनेट्स को मिला के एक एम्पायर बनता है, तो उसके खिलाफ डायरेक्ट जाना ये इनके लिए आसान काम नहीं है। तो वहीं पे हवा पूछता है चौल रिपोर्ट करो। तो बोलता है कि कैप्टन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकमिंग है, एक बहुत बड़ा एनर्जी सिग्नेचर हमारी तरफ आ रहा है, शियार के लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं। तो बोलता है कि मार्वल गर्ल तुम क्या कह रही हो? तो रेचल बोलती है कि ये वही है, वुल्कन यहाँ पे है। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्कन इनके सामने आ गया होता है जहाज़ में और बोलता है कि मेरे एम्पायर के स्पाइस तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, उन लोगों ने मुझे जो खबर दी थी बिल्कुल ठीक थी। अब एक्समैन, कार्दुम और लिलांड्रा सबको मार गिराओ और सबको मेरे पास लेकर आओ। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि स्टार जैमर्स के ऊपर वो लोग ज़बरदस्त किस्म का हमला करना शुरू करते हैं और हैवॉक वगैरह सबको यही बोलता है कि हमें संभल के चलना होगा, किसी भी तरीके से हमें यहाँ निकलना होगा। वो लोग जानते थे कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग मेजर जनरल मकरदुम जो होते हैं उनके बैटल क्रूजर के पास भी शिफ्ट होते हैं और लिलांड्रा भी ये बोलती है कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, वो लोग मारे जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लिलांड्रा, और अगर वो लोग मारे गए तो उसके बाद अगला नंबर हमारा ही होने वाला है, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। लेकिन ये बात याद रखो कि अभी भी वुल्कन के पास इंपीरियल गार्ड मौजूद है, उससे जीतना इतना आसान नहीं है, और अगर हम आज लड़े यहाँ पे तो आज हम मारे जाएंगे, इसलिए हमें रिट्रीट करना होगा। और वहीं पर वुल्कन बोलता है तो बताओ क्या हम उनको आज हराएं या उनको मार गिराएं? मैं तुमसे पूछता हूँ ग्लैडिएटर, तुम्हारा क्या ख्याल है? और वैसे भी तुमने कुछ देर पहले ही कहा था कि ये लोग जो रेजिस्टेंस के अंदर है इनके पास कोई ऑनर नहीं है, तो क्या हमें उन सबको मार गिरा देना चाहिए? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि मैं एम्पायर को फॉलो करता हूँ, ये मेरी जगह नहीं है डिसाइड करने के लिए, जो हुक्म आप मुझे देंगे मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो जब तुमने मेरी आँख निकाली थी तो तुम वो सर्विस अंजाम दे रहे थे या वो तुम्हारा खुद का डिसीजन था? क्योंकि हमें पता है कि पिछली बार जब फाइट हुई थी क्लार्क और वुल्कन के बीच तो क्लार्क ने उसकी एक आँख ज़ाया कर दी थी। इससे पहले क्लार्क किसी बात का जवाब दे हम देखते हैं कि उनकी शिप के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है जिससे उनकी शिप के 2 टुकड़े होकर रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके जहाज़ के ऊपर जो अटैक किया होता है वो एक अलग ही किस्म की रेस नहीं किया होता, जिनके बहुत ही बड़े बड़े जहाज़ होते हैं और वो सीधा उनकी मेन शिप के ऊपर आके खड़े होते हैं। और वहीं पे मकरदुम बोलता है कि ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, उनका पूरा का पूरा हैमर जहाज़ वो तो डिस्ट्रॉय होकर रह गया है। तो निर्माणी पूछते हैं अंकल ये हो क्या रहा है और ये जहाज़ किसके हैं? तो वो दूसरा कैप्टन बोलता है कि मेजर देखें वो लोग ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सुनना होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हम स्टार जैमर्स की तरफ भी शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग भी देख के इसको बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं और वो लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग है कौन और लोग कर क्या रहे हैं। तो वहीं पे चॉर्ड बोलता है कि ये लोग जो हैं अपने आप को कार टाल बोल रहे हैं और ये एक काफ़ी बोल्ड चॉइस है। तो कॉर्वस पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है स्कार टाइल का? तो रेचल बोलती है इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि डेथ ऑफ शियार है, उनकी रेस का नाम ही जो है वो डेथ टू शियार है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो नई यहाँ पे रेस आई है इस रेस का नाम ही जो है वो डेथ टू शियार है। और ये पता नहीं कौन है अचानक यहाँ पे आ गए हैं और वुल्कन के पूरे जहाज़ को उन्होंने एक झटके में उड़ा दिया। टू बी कंटिन्यूड।